अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आपके सामने मैंने फ़िलहाल DXY डॉलर इंडेक्स का 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, क्योंकि डॉलर को अगर आप देख लेते हो और आपको अगर समझ आ जाती है ना DXY की, तो गोल्ड पे ट्रेडिंग करना बहुत आसान है। यानी कि हमने DXY की डायरेक्शन देखनी है और 30 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए दी बेस्ट होता है। यहाँ पे आप DXY को देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो ये ऊपर है सेल का जोन। सेल के जोन पे बड़ी क्लियरली एक बेरिश यहाँ पे बना रहा है कैंडल DXY डॉलर इंडेक्स इंट्राडे में। तो बड़ा सिंपल सा है, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है कि DXY डाउन आने के लिए बिल्कुल क्लियरली ये है ऊपर सेल का जोन और ये कैंडल बना रहा है। तो DXY भी डाउन आ रहा है और वहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है ना ये, और बड़े टाइम फ्रेम में इसको देखना होता है ताकि हमें कुछ आइडिया हो। तो ये डेली के टाइम फ्रेम पे देखो US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड सेल के जोन में था। इसीलिए पिछले मैं कुछ दिनों से आपसे कह रहा था कि गोल्ड को हर डिप से आपने बाय करना है, क्योंकि US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड सेल के जोन से इसने आना है डाउन। ये है ऊपर सेल का जोन और अभी बाय का जोन काफ़ी नीचे है। जब बाय के जोन तक पहुंचेगा US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड तो गोल्ड काफ़ी ऊपर जाएगा। और अमेरिका में US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का बहुत लेन देन होता है। जब ये सेलिंग प्रेशर में हो US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, तो लोग यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल के गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है, तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड पंप करते हैं। तो US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे अभी डाउन आने के, इसका काफ़ी नीचे गैप पड़ा हुआ है, इसने डाउन आना है। तो गोल्ड का सिंपली मैं आपको यहाँ पे कोई ऐसी प्राइस नहीं बताता हूँ। गोल्ड जहाँ पे यानी कि ऊपर से 7 से 10 पॉइंट नीचे आए तो बाय कर लें और ऊपर अपना प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि उसने देखो गोल्ड ने ये नहीं करना कि बिल्कुल ऐसे रॉकेट की तरह से जाएगा, ठीक है ना। ये उसका तरीक़ाकार, आप इतने अरसे से आप भी ट्रेड कर रहे हो। ये ऊपर गया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, जब नीचे आया तो यहाँ से फिर बाय कर लिया, उसके बाद फिर वो ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बुक किया, फिर नीचे आए तो फिर बाय कर लें। तो ये जिक जैक जो ट्रेडिंग होती है ना, इस पर मैं आपको एक वीडियो भी बना दूंगा। पहली बात तो यह है कि क्लियर है कि गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। 7 से 8 पॉइंट नीचे आए वहाँ से बाय कर दें, और ये गलती ना करें, रिवर्सल पे आपने गोल्ड का ट्रेड नहीं लेना। रिवर्सल का पॉइंट पकड़ना नियर टू इम्पॉसिबल है। यानी कि आप यूँ समझें कि गोल्ड अब बुलिश ट्रेंड में है, ऊपर है, और आपको लगे कि RSI ओवरबोट है, स्टॉकिस्टिक ओवरबोट है, MACD का ऊपर डेथ क्रॉस हो गया है, ठीक है, और अब गोल्ड वहाँ से डाउन आ गया, तो ये स्ट्रेटजी कभी भी नहीं करना। यानी कि ये आपको पता है कि गोल्ड बुलिश ट्रेंड में, तो आप ट्रेंड इज़ आवर फ्रंट टिल एंड की स्ट्रेटजी पे काम करें, तो आप बाय में ही रहें। बस सिंपल है, बाय का ट्रेंड है, बाय में रहें। आप ये ना सोचें कि ये ऊपर बाय में है और कहाँ पे ओवरबोट होकर रिवर्स होगा, छोड़ दो, उसका वो पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। मुझे नहीं मिला तो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप डिप से बाय करते जाएं। यानी कि आपको बहुत सारी एप्लीकेशन सपोर्ट लेवल बता देंगी, जो सपोर्ट लेवल गोल्ड के हों, पहले सपोर्ट लेवल पर आए तो बाय कर दें छोटी क्वांटिटी के साथ। अगर वो ब्रेक होता है तो दूसरी जो सपोर्ट 2 होती है, वहाँ से पहली S1 की सपोर्ट से डबल कैटेगरी में बाय कर दें। फिर वो अपनी जो है ना वो S3 पे जाएगा, यहाँ पे फिर वॉल्यूम ऊपर वाली दोनों से ज़्यादा करें और पहली वाली ट्रेड के पहुँचते तक आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। ये मेरी स्ट्रेटजी है। प्ले लिस्ट में मैंने इस पे अलग से एक वीडियो बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे भी बनाई हुई है, वो भी देख लें। गोल्ड को हर डिप से बाय करते जाएं, दैट्स इट, और प्रॉफिट बुक करके फिर डाउन आए फिर बाय कर लें, सेल ना कीजिएगा। हसन वान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।